अभी हम लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे बेस्ड ये प्रॉब्लम जो कि JEE एडवांस 2020 पेपर 1 से लिया है। और क्वेश्चन क्या है कि लेट S बी द सेट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ Z² प्लस Z प्लस 1 इज इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मतलब क्वेश्चन में क्या है कि एक सेट S है जिसमें कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z हैं जो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। मॉड ऑफ Z प्लस 1/Z लेस देन और इक्वल टू 2, मॉड ऑफ Z लेस देन और इक्वल टू 2, Z प्लस 1/Z मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 एंड द सेट S हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स। तो मल्टीपल करेक्ट चॉइस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब एक से ज़्यादा आंसर भी इसमें करेक्ट हो सकते हैं। तो इसको स्टार्ट कैसे किया जाएगा, तो इसको करने की एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि मुझे क्वेश्चन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस दिया है ये 1 के बराबर है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस अगर 1 है तो उसको हम यूलर्स फॉर्म से e⁻i लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये मॉड हटा दिया मैंने तो ये वैल्यू e⁻i हो जाएगी। उसके बाद उसको मैंने राइट में शिफ्ट किया तो हमारे पास z के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसको मैंने सॉल्व किया। ठीक है, e⁻i को हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो थीटा की टर्म से मुझे कुछ z की वैल्यू आएगी जिसको मैं इन चार ऑप्शन से चेक करूंगा तो मुझे कोई ना कोई आंसर जो है करेक्ट मिल जाएगा। बट ये क्या है, ये थोड़ी सी लेंदी अप्रोच है, इसमें बहुत टाइम लगेगा करने में। इससे आसान तरीका क्या हो सकता है, जब भी आपको इस तरह की इनइक्वलिटीज दिया जाए कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो आपको एक बार ट्रायंगुलर इनइक्वलिटीज पे जरूर सोचना चाहिए। तो इससे क्वेश्चन क्या है थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर शुरू के 3 ऑप्शन में ऐसी ही इनइक्वलिटीज दी है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वलिटीज में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ये होता है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। इनके डिफरेंस से ये Z1 प्लस Z2 का मॉड हमेशा ज़्यादा होता है एंड इट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। इस ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी का हम इस क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। और वो कैसे, अगर मैंने Z² प्लस Z प्लस 1 को मेथड ऑफ स्क्वायरिंग से सॉल्व किया जैसा कि हम क्वाड्रेटिक में करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Z प्लस 1/2 होल स्क्वायर जो कि होता है Z² प्लस Z प्लस 1/4। तो प्लस 1/4 इधर माइनस 1/4 किया तो 1 माइनस 1/4 हो गया हमारे पास 3/4, तो ये जाएगा प्लस 3/4। और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो Z प्लस 1/2 होल स्क्वायर है ये पूरी वैल्यू ये तो इस इनइक्वलिटी में Z1 का काम करेगा और ये जो 3/4 है ये Z2 का काम करेगा। तो बस वैसे ही वैल्यूज़ मैंने इसमें जो आपकी ट्रायंगुलर इनइक्वलिटीज़ है उसमें प्लग इन कर दी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो Z1 प्लस Z2 है ये तो 1 के, मतलब Z1 प्लस Z2 का मॉड तो ये तो 1 के बराबर दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में। यहाँ पर जो मॉड Z1 है ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 3/4। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये तो हो गई आपकी Z1 माइनस ये वाला पार्ट हो गया मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का मॉड। दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है हमने मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये तो 1 है। और दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। मॉड Z1 क्या है यहाँ पर, मॉड ऑफ Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 क्या है, दैट इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैंने राइट वाला पार्ट देखा इनइक्वलिटी का, इसमें लिखा है 1 इज लेस देन और इक्वल टू Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इस पूरे का मॉड। अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर जो दी हुई है ये जो वैल्यू है ये तो आपके Z प्लस 1/2 इससे मैच कर रही है फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन से।
तो उसी के बारे में हम देख सकते हैं इधर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैंने इस पर विचार किया तो इस पे तो ये तो दोनों प्लस हो रही है, तो इधर तो मॉड लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। तो ये जो 3/4 है उसका मॉड तो 3/4 होता है, ये इधर जाएगा तो ये -3/4 हो जाएगा। तो केवल मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ जो राइट साइड में दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा z+1, अच्छा z+1/2 के स्क्वायर का मॉड, इसका जो मॉड होगा ये तो क्या हो जाएगा, ये z+1/2 के मॉड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ये 3/4 जो है वो 3/4 जो है वो इस साइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3/4। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - 3/4, मतलब की हो जाएगी 1/4। यहाँ से हमको मिल जाएगा z+1/2 का जो मॉड होगा, z+1/2, ये 1/2 लिखा है मैंने, z+1/2 का जो मॉड होगा इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। तो अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 है तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगर मैंने ऑप्शन ए की तरफ देखा तो ये तो जस्ट इसका अपोजिट है। तो अगर ऑप्शन सी राइट है तो डेफिनेटली ऑप्शन ए जो होगा वो रॉन्ग आंसर होगा। तो ये हमारे दो ऑप्शन हो गए। अब मैं आया सेकंड ऑप्शन के ऊपर जो बोल रहा है मॉड ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू 2। उसके लिए मैं इसी इनइक्वलिटी का मैं इस पार्ट को देखता हूँ मैं अगर, तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर लिखा है z+1/2 होल स्क्वायर -3/4 इसका मॉड। तो इसको मैं इधर रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा है मैंने z+1/2 का होल स्क्वायर का मॉड -3/4 का मॉड, और इस पूरी क्वांटिटी का जो मॉड है वो क्वेश्चन में दिया है लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसको मैंने लिखा लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगर मैंने एज्यूम किया कि ये जो पूरी क्वांटिटी है इन केस अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है ना, वैसे तो ये क्वांटिटी -1 से 1 के बीच होगी, है ना। दिस वैल्यू अगर मैंने इसको इस वाले मॉड को हटाया, बाहर वाले मॉड को, तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए दिस वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड 1। बट अगर यहाँ पर मैंने ये जो -3/4 है उसको मैंने +3/4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1/4। तो ये क्वांटिटी तो -1/4 से ज़्यादा ही होगी। अगर ये पूरी क्वांटिटी इधर चली गई तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो इनइक्वलिटी है वो तो बहुत ही ऑब्वियस है। तो इसका जो राइट साइड वाला इनइक्वलिटी वाला पार्ट है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इधर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा इस z+1/2 के स्क्वायर का मॉड, इसको मैं लिख सकता हूँ z+1/2 के मॉड का स्क्वायर, और ये 1 + 3/4 हो जाएगा 7/4। तो दिस वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 7/4। मतलब क्या हो गया कि जो z+1/2 का जो मॉड है इट शुड लेस देन और इक्वल टू ये √7/2 से हमेशा कमी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैंने कोऑर्डिनेट एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल को, मतलब z जो है इस पर्टिकुलर इनइक्वलिटी में z क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल या ऑल द पॉइंट्स इनसाइड और ऑन द सर्कल। और उस सर्कल का सेंटर क्या होगा, जब z+1/2 0 होगा तो z की वैल्यू -1/2, मतलब सर्कल का जो सेंटर होगा वो हो जाएगा -1/2, 0, और सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा √7/2। तो इसको मैं अगर प्लॉट करता हूँ प्लेन में इस तरह से, तो ये अगर हमारा ओरिजिन है तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, और सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो यहाँ पर कहीं आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -1/2, 0, ठीक है। और उस सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा, ये पूरा पार्ट इसका रेडियस हो जाएगा, उसका रेडियस क्या हो जाएगा √7/2। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से सोचा कि जो z है, क्योंकि सेकंड वाले ऑप्शन में z के मॉड की बात कर रहा है, तो z का जो मॉड होगा वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है। तो z का मॉड जो है इसकी यहाँ पर पूछ रहा है कि मतलब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात हो रही है कि z की जो है यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये z मैक्सिमम कब होगा, मतलब z का मॉड मैक्सिमम कब होगा। z का मॉड मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, मतलब सर्कल की फेरी फेरी पे ही देखूंगा मैं, इधर ही कोई पॉइंट होगा। तो यही हमारे बाउंड्री वैल्यूज़ हैं, इसी सर्कल के ऊपर ही हमारी z की मैक्सिमम वैल्यू लाई करेगी। अब ये कहाँ पर लाई करना चाहिए, तो उसको सोचने के लिए मैंने देखा कि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कब है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस देखूंगा तो ये तो कम है ना, और ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा दिख रही है मुझे, है ना। ये डिस्टेंस हमारी मिनिमम डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस जो है
ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस से सर्कल पे क्या आती है, ये वाली डिस्टेंस आती है। और ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 1/2 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, सर्कल का रेडियस, और सर्कल का रेडियस कितना है, √7/2। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो मॉड z की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, z शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1/2 ओरिजिन से, और फिर 1/2 से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस सर्कल का रेडियस √7/2। तो ये √7/2 इस सम से हमेशा कम होगी। इसका मतलब जो z की वैल्यू है, मतलब z का जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू वो क्या होगी, √7 + 1, √7 + 1/2, √7 + 1/2 इस वैल्यू से हमेशा कम होगा। √7 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है। 2 पॉइंट समथिंग से मैंने 1 ऐड किया तो 3 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 2, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, 1.56 कुछ आएगी। और ये जो वैल्यू होगी ये तो हमेशा 2 से कम ही होगी। तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो भी करेक्ट आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन भी हमने प्रूव किया, वो यहाँ से करेक्ट आंसर है। अब हम फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे। तो इधर क्या बोल रहा है कि Z में एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स होंगे। तो Z में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये हमको दिख रहा है, क्योंकि Z की केवल 2 ही कंडीशन है यहाँ पर कि वो एक तो इस वैल्यू से उसका मॉड कम होना चाहिए, और दूसरा वो 1/2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे तो इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ठीक है ना। अब अगर इस तरह के इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं तो 4 तो नहीं हो सकते, उसके एलिमेंट 4 से ज़्यादा ही एलिमेंट होंगे। तो ये वाला जो डी ऑप्शन है वो यहाँ से रॉन्ग आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर हुए वो क्या हो गए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो बी और सी ही इस क्वेश्चन के सही आंसर होंगे। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है।